हम इसी 6 आवश्यक को करते हुए ही पर्युषण की पूरी आराधना और साधना सब चीज कर सकते। उसके बाद आता है पव्वेसु पोसह वयम, मतलब आपको हर एक पर्व के वक्त पौषध करना है। ये परमात्मा की आज्ञा है, हम नहीं कर सकते वो अलग बात है, लेकिन परमात्मा की आज्ञा क्या है उसको तो हमें जानना ही चाहिए। हम नहीं कर सकते उसका हमें अफसोस भी होना चाहिए, मन में ये दुख होना ही चाहिए कि मैंने ये नहीं किया। इसलिए आप जानो कि क्या करना है, ठीक है। तो हर एक पर्व को पर्व तिथि आपको मालूम होगी, प्रत्येक महीने की 10 तिथि को पर्व तिथि कहा गया है। पर्व क्या है? पर्व का अर्थ है कि जिसको आप बहुमान से, मान पूर्वक जिसका आप पालन करो उसको पर्व कहा गया है। हमारे में 10 तिथि पर्व तिथि है, बीज, पंचमी, अष्टमी, उसके बाद है 11 और 14। ये 5 सुद पक्ष में और यही 5 वद पक्ष में। इस प्रकार से 14 पर्व तिथि हम महीने की 10 पर्व तिथि होती, 5 सुद पक्ष की, 5 वद पक्ष की, ठीक है। तो ये जो पर्व तिथि है उसमें पौषध करना परमात्मा का वचन है, क्योंकि पौषध पर्व तिथि में ही आरंभ समारंभ सब बहुत होता है और पर्व तिथि में ही हमारे आयुष्य के बंध भी पड़ते हैं। हमारे आगामी भव के आयुष्य के बंध पर्व तिथि में ही पड़ते। इसलिए परमात्मा ने पहले से ही ये 10 पर्व तिथि को पौषध करके उस दिन व्रत, पचखांड और सभी आरंभ समारंभ, लीलोत्री, त्याग, इन सब से हमको दूर रहने के लिए कहा गया। हम महीने की 10 तिथि तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें पर्युषण के 8 दिन को पर्व समझ के जरूर करना है। सभी आरंभ समारंभ से दूर रहना है, बच के रहना। उस वक्त मिथ्या पिक्चर देखना, टीवी देखना, हंसना, खेलना, सामान्य ग्रुप के साथ बैठना और बातें करना, इन सब से भी दूर रहना है। आप जो भी ज्ञान की वृद्धि करोगे, सम्यक ज्ञान की ही करोगे। नॉर्मल बातें, नॉर्मल सीखना, नॉर्मल क्लासेस, ये सब से आप दूर रहोगे पर्युषण के 8 दिन। अगर आप रह पाए बहुत अच्छी बात, नहीं रह पाए अफसोस करो बस कि मेरे से ये नहीं हो रहा है। उसको स्वीकार करो जरूर, आपको उसका स्वीकार जरूर करना है कि मैंने ये नहीं किया और ये मैंने गलत किया है ना। सही का स्वीकार समुचित है, सम्यक दृष्टि है, और गलत का भी स्वीकार वही मिथ्यात्व का त्याग। अगर आपने गलत का त्याग नहीं किया ना और उसको भी सही मान लिया ना, यही मिथ्यात्व का पोषणा होता है, ठीक है। उसके बाद है धर्म 4 प्रकार का बोला गया है हमारे जैन जिन शासन में, दान, शील, तप और भाव। दान धर्म, शील धर्म, तप धर्म और भाव धर्म। आपको पर्युषण के दौरान 8 दिन शील का आचरण जरूर करना है, ब्रह्मचर्य का पालन आप जरूर करोगे। आप कोई तप करो या नहीं करो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन आप ये 8 दिन के लिए, कोई भी उम्र की व्यक्ति हो, आप जरूर करोगे। दान भी जितना हो सके करो, ज्ञान दान करो, अन्न दान करो, ये सब चीज हो सकती बराबर। शील का पालन ब्रह्मचर्य का पालन से होगा। उसके बाद है तब भी आपको करना है, चाहे मुट्ठी संयम करो, चाहे एकासना से करो, बेसना से करो, कुछ भी करो, लेकिन तब आप जरूर करो। और भाव तो मन से वृद्धि के भाव में ही रहना है। ये 8 दिन कुछ नहीं करना है, लेकिन आपके भाव परिणाम चढ़ते होने ही चाहिए। आप भाव का मतलब ही आत्मा हो गया। आत्म शुद्धि, आत्मा के प्रति ज्यादा जाना, संसार का जितना हो सके उतना त्याग, यही हमारे भाव धर्म की, सम्यकत्व के भाव की पुष्टि होगी कि जितना हो सके संसार वृद्धि के सभी कर्तव्यों से दूर रहना, सभी कर्तव्यों से। आप 2 समय प्रतिक्रमण करोगे, मुट्ठी से पचखांड करोगे, जितना हो सके उतना योग्य पचखांड करोगे, और बाकी का समय ज्ञान में, सोचने में, बच्चों के साथ खेलने में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बच्चे की उम्र में जाके आप खेलोगे, बच्चे की किसी भी चीज को आप संसार की वृद्धि नहीं मान सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि बच्चे बिल्कुल इनोसेंट है। हाँ, लेकिन ताश खेलने बैठ गए, फिर कोई ग्रुप चर्चा में बैठ गए, या कोई जूम पे हम गप्पा गोष्ठी करने बैठ गए, इन सब से पर्युषण के दौरान आप दूर रहोगे।
उसके बाद आता है जिन पुआ जिन थुननम। अभी मंदिर सब बंद है, सब समझ सकते हैं, लेकिन आपको इतना सोचना है कि इस समय का पर्यूषण परमात्मा ने आत्मदृष्टि खोलने के लिए दिया। आप अपने आत्माभिमुख होगे और जिन पूजा जिन स्तुति घर में वासक्षेप पूजा से करोगे, चाहे भगवान की फोटो होगी या कोई भी छोटी सी प्रतिमा जी होगी या छोटी सी मूर्ति होगी, चांदी का सिक्का भी होगा चलेगा, ऊपर भगवान की आकृति होनी चाहिए। आप रोज वासक्षेप पूजा करोगे, ये नियम लोगे आप 8 दिन के लिए। रोज की तरह प्रतिक्रमण, रोज की तरह पूजा के कपड़े में आओ, पूजा कर लो, वासक्षेप पूजा कर लो और उसके बाद चैत्य वंदन करो तो जिन स्तुति हो गई, है ना। ये सब करोगे, गुरु वंदन भी करोगे, क्योंकि गुरु आजकल आपको 8 दिन सभी गुरु भगवंत की YouTube पे और सब जगह आपका उनका व्याख्यान मिलेगा ही मिलेगा। आप उसको रोज सुनोगे, दिन के चाहो तो 5-5 गुरुदेव की भी व्याख्यान माला सुन सकते हो, उतना वक्त आपके पास है। और हमारा इतना नसीब अच्छा है, मैं ये मानूंगी कि इस बार के पर्यूषण में आपको कम से कम 25 व्याख्यान भी सुनना होगा ना दिन का, आप सुन पाओ, है ना। सब गुरु भगवान उसके ऊपर व्याख्यान देंगे, तो उसी के ऊपर ही हम गुरु स्तुति और गुरु की जो भी वंदना होगी हम उसी के ऊपर कर लेंगे। उसके बाद है साहमी आण वत्सलम। साधर्मिक जब भी कोई मिले या ये पर्यूषण के दौरान भी मिले, साधर्मिक का अर्थ है आपको धर्म में सहायक बनने वाला, है ना। तो उसका वात्सल्य होना बहुत जरूरी है, और वो वात्सल्य तो पर्यूषण के बाद भी होगा या पर्यूषण में भी होगा। ऐसा कोई भी साधर्मिक आ जाए तो उसको दान और तप की प्रभावना किए बगैर आपको नहीं चूकना। उसके बाद है उपशम विवेक संवर। उपशम विवेक और संवर, ये पूरा प्रोसेस बहुत बड़ा है, मैं आपको छोटे में कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि हमारे भावों में उपशम विवेक और संवर, इन 3 चीजों पे तो पूरी हमारी पूरे 45 आगम लिखे गए। उत्पत्ति स्थिति और लय, उपशम, ये त्रिपदी है। उपशम विवेक और संवर त्रिपदी है जो परमात्मा ने गणधर भगवंतों को दी है, और इसके ऊपर 45 आगम लिखे गए। आप सोचो कि ये 3 शब्द का क्या अर्थ होता है। फिर भी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको कि संसार हर पल उपशम उत्पत्ति होने वाला है, उसमें विवेक से आपको रहना है और सभी अपनी इंद्रियों को संवर करके रहना है। आपको इसी उत्पत्ति स्थिति और लय, इसी जो संसार की परिभाषा है, जो उत्पन्न होगा, जो थोड़े समय तक स्थिर भी रहेगा और उसके बाद उसका लय भी हो जाए, इस विवेक बुद्धि से हर एक चीज को हम प्रति पल अगर देखें ना, तो आप समझ लो आप आपकी आत्मा का ध्यान रख रहे हो। उसके बाद आता है भाषा समिति और 6 जीव करुणा। 6 जीव भाषा समिति है आपकी, हमारी इरिया समिति, भाषा समिति, ये जो भी हमारी जो समितियां हैं उसका हमें ध्यान रखना है। शब्द पुद्गल तो आप अभी समझ ही रहे हो, उसमें जो भी आप जुड़ना चाहो, अपने जो पर्यूषण में भी मैंने ये व्याख्यान का शुरू रखा ही है 3 दिन का, जो प्रवीण भाई हमें जो मौका दे रहे हैं उसको हम नहीं छोड़ेंगे, और उसी में ये पूरा मनहजीर्णम आडम को बहुत डिटेल से हम समझेंगे। आप जो भी इसमें जो दोपहर में 3 से 4 बजे के समय में प्रवीण भाई ने टाइम लिया है, उसमें इसको बहुत डिटेल से हम रोज जाने वाले हैं, आप उसको जरूर सुनना। उसके बाद आएगा 6 जीव करुणा। 6 जीव, 6 द्रव्य, 6 जीवों के प्रति। 6 जीव होते हैं, अग्नि काय, वनस्पति काय, वायु काय, पृथ्वी काय, अप काय और त्रस का। ये जो 6 जीव है, 6 जीवों के प्रति करुणा अगर नहीं रही ना, तो हम जैन है उसका कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए पोसा बोला है, पर्वत दिन पोसा करोगे तो ये 6 जीव की करुणा अपने आप हो जाएगी, क्योंकि आप कोई क्रिया ही नहीं करोगे। आपकी जो भी क्रिया होगी संयमी की क्रिया होगी। तो 6 जीव में अगर करुणा लानी है तो साधु भगवंतों की जो क्रिया है सर्वोत्तम है। अगर वो नहीं कर पाए तो श्रावक बार, व्रत बार, धर्म का भी आप पालन करो, लेकिन 6 जीव की करुणा हर पल में होनी चाहिए। और हर एक प्रतिक्रमण में, सुबह के और शाम के प्रतिक्रमण में, ये 6 जीवों के प्रति जो भी ऋण आपसे हुआ है, जिन जिन जीवों की आपसे आपके हाथों उनका नाश हुआ है ना, उनका प्रायश्चित भी
पर्युषण के दौरान बहुत जरूरी है। उसके बाद है संघोवरी बहुमान। जो भी संघ में जो भी हम जैसे या जो भी हमसे भी उत्कृष्ट जीव है, जो धर्म की बहुत अच्छे से जयना कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, उनका बहुमान होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। ये पर्युषण के बाद की बात आएगी, बराबर। और पुस्तक लिखना, उसकी प्रभावना, शब्द की प्रभावना, शब्द का लिखावट, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा परमात्मा ने बताया। क्योंकि जो 45 आगम के आधारित पुस्तक, धार्मिक हमारे सम्यक दृष्टि ज्ञान का जो भी पुस्तक होते हैं, उनका लिखवाना, उनका बहुमान करना, उनको पढ़ना, उनको जानना। आपको पता है कल्पसूत्र सुनने के लिए जाते हैं हम हर पर्युषण में। इस बार नहीं जा पाएंगे तो जहां भी YouTube पे बारसा सूत्र, कल्पसूत्र के अगर व्याख्यान हुए तो आप जरूर सुनो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ व्याख्यान सुनना ही आपके लिए YouTube पे अलाउ है, लेकिन प्रतिक्रमण करना बिल्कुल अलाउ नहीं है। वो गलती आप मत करना। जो नहीं जानते, नहीं कर सकते, वो करेंगे, लेकिन जो पढ़ सकते हैं, जिनको गाथा खोलना थोड़ा भी आता है, आप किताब खोल के, चाहे आपका प्रतिक्रमण 1 घंटे की जगह 2 घंटे में हो जाए, आपका प्रतिक्रमण बड़ा हो जाए, लंबा हो जाए, लेकिन आप प्रतिक्रमण किताब खोल के ही करोगे। क्योंकि प्रतिक्रमण एक ऐसी चीज है जिसमें 6 जीव की करुणा चाहिए ही चाहिए। और 6 जीव की करुणा, इलेक्ट्रिसिटी में 6 के 6 जीवों की हत्या होती। इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग करने के बाद प्रतिक्रमण करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं, इतना आपको समझना, ठीक है। तो जितना हो सके किताब खोल के करो, बहुत अच्छी बात। लेकिन लाइट, पंखा, मोबाइल, YouTube, किसी का भी इस्तेमाल प्रतिक्रमण में नहीं चल सकता। वो भी साल के एक प्रतिक्रमण में, लास्ट प्रतिक्रमण में, संवत्सरी में बिल्कुल भी नहीं। संवत्सरी प्रतिक्रमण बहुत जरूरी होता है। अगर साल में एक बार भी हमने साल की हुई गुनाहों की माफी नहीं मांगी ना, तो हमारे कर्म को अनंतानुबंधी में बंधने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अनंतानुबंधी का मतलब हो गया कि ये कर्म अब हमारी सत्ता में हमेशा के लिए लग गए, और उसमें से बाहर आना, उसको भोगे बगैर आप बाहर नहीं आ सकते। आपकी संसार वृद्धि बहुत बहुत बढ़ जाती। साल का एक प्रतिक्रमण बहुत जरूरी, ठीक है। किताब खोल के करो, जैसे भी हो सके करो। किताब खोल के जितने सूत्र पढ़ सके वो पढ़ो। ऐसे ही बोल जाओ, मन मुंह बंद करके भी बोल सकते हो। देखो, बोलने में आपको शब्द में गलती हो सकती है, पढ़ने में गलती नहीं हो सकती। पढ़ने में आपको कोई शब्द गलत पढ़ लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं। जेरोक्स कॉपी करा लो बड़े अक्षर में। देखो, मैं आपको बता रही हूँ, 1 मिनट के लिए आप देख लो। देखो, आप इतनी बड़ी अक्षर की जेरोक्स कॉपी करा सकते हो, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और अगर नहीं पढ़ सकते हो ना, तब भी आपका सामायिक तो होगा ही होगा। आप सामायिक की दृष्टि से तो इसमें आगे जा ही सकते हो, है ना। तो बस इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। आपको सामायिक के रूप में भी आपको प्रतिक्रमण को लेना है। लेकिन जो भी लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना षडजीव का भोग किए बगैर आप पर्युषण में बिल्कुल शुद्धि से करोगे। आप जो भी करोगे बिल्कुल शुद्धि से करोगे। शुद्धि का होना बहुत महत्वपूर्ण है पर्युषण के दौरान। इस चीज का आप बहुत ध्यान रखोगे और इस चीज को हम गलत तरीके से कभी नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी क्रिया होगी, हमारी कोई भी क्रिया, मोदी साहब ने वो arrange this thing, हमारी कोई भी क्रिया हाँ बिना गलती से नहीं हो सकती। ना हवे नहीं आवे लागे, ठीक है। मैं तो आ गई हूँ, अगर आप सुन पा रहे हो तो हाँ, तो बोलो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोलो। ऐसे तो मोदी साहब ने बोला था 20-25 मिनट, अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताओ। यूट्यूब में ज्वाइन नहीं करवाना ना प्रतिक्रमण? नहीं, देखो, प्रतिक्रमण में मैं फिर से बता रही हूँ, प्रतिक्रमण में षट जीव की
हमें आलोचना करनी है। प्रतिक्रमण के दौरान हम करना है। हाँ, हम 6 काय के जीव की आलोचना कर रहे हैं। उनका पूरा दिन 24 घंटे में जितने पृथ्वी का अवकाय का हमारे हाथों जिनकी हत्या हुई है ना, उनका ही हम प्रायश्चित कर रहे हैं। तो वो हम टीवी चालू करके कैसे कर सकते हैं? बिंदुबेन व्याख्यान में सांभी सके ने व्याख्यान तो व्याख्यान आप करो, सामायिक लेकर नहीं बैठना। हाँ। पर सामायिक लेकर नहीं बैठना। व्याख्यान सांभ- बस आप 3 नौकार बैठकर व्याख्यान सुन सकते हो। हाँ, व्याख्यान लेकिन में- सामायिक प्रतिक्रमण में कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग नहीं हो सकता। नहीं बाप, ना, हाँ। मैं तो वाची नहीं करता। सामायिक में फिर भी हो सकता है, क्योंकि सामायिक मात्र एक आपका 50 मिनट का समता भाव में आने का आपका सिर्फ आयाम है, बस है ना। सम आय का मतलब क्या हुआ कि मैं समता भाव में हूँ, मैं समता भाव में स्टेबल हूँ, बस उतना ही आप कह रहे हो। लेकिन प्रतिक्रमण में तो पूरे दिन की जो षटकाय की आपके हाथों हत्या हुई उसका ही प्रतिक्रमण है, उसका ही प्रायश्चित है। प्रतिक्रमण देववंदन तक करवानू ने। हाँ, आप देववंदन भी दोपहर में कर सकते हो, आप सब चीज कर सकते हो। आप देववंदन सामायिक वो सब चीज आप YouTube से कर सकते हो, कोई चिंता नहीं। व्याख्यान भी YouTube से सुन सकते हो, बिल्कुल। मात्र प्रतिक्रमण नहीं, किताब खोल के पढ़ना। प्रतिक्रमण नहीं करे। आप सिर्फ किताब खोलो और पढ़ो। पढ़ने में कोई शब्द गलत नहीं आता है ना। बोलने में गलती आ जाएगी, पढ़ने में कभी गलती नहीं आएगी। 8 દિવસની પત્રિકા છે આવી ગઈ છે, એમાં લઈ લીધી છે। बस बहुत अच्छा। आपने 8 दिन की जो बुक ली है, अगर आप हो सके तो उसको बड़े जेरोक्स पेज करा लो, बस। बस। और जितना हो सके ना, हम समता भाव से और बहुत अच्छे से प्रतिक्रमण करें, बराबर।